एक अजीब बात सुनी थी किसी अल्लाह वाले से। वो बात याद रह गई, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अर्ज करता हुआ चलूं। नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, बड़े नबियों में उनका नाम है। तो जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप कश्ती बनाएं, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त में ये फैसला किया था कि जो है दुनिया को ख़त्म कर देंगे। आपकी दुआओं के तुफैल में अल्लाह ने जो है दुनिया को मिटाने का फैसला किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाएं। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस कश्ती के अंदर जानवरों के तमाम जोड़ों को दाखिल कर दो। तमाम जोड़े, पैर, मेल फीमेल, नर मादा, और अपने साथ में उन 80 या 82 लोग जो आपके ईमान पर, आपके हाथ पर ईमान लाए थे, उन लोगों को भी दाखिल कर लो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो परेशान हो गए। अल्लाह से अर्ज किया है बारी ताला, वो 80-82 जो ईमान लाए हैं मैं उनको दाखिल कर लूँगा, और साथ ही मैं जो है तमाम जानवरों के जोड़ों को भी दाखिल कर लूँगा। लेकिन अल्लाह पाक, मैं इन तमाम जानवरों को काबू कैसे करूँगा, मैं इनको कंट्रोल कैसे करूँगा? ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनके अंदर तो आपस में अदावतें हैं, नफ़रतें हैं, दुश्मनियाँ हैं। बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को खा जाएगा, फलां इसको मार देगा, फलां उसको मार देगा। मैं इनको काबू कैसे करूँगा, कंट्रोल कैसे करूँगा? अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने अजीब बात कही, कहा है नूह, इनके दिलों के अंदर नफ़रतें डाली किसने? इनके दिलों के अंदर दुश्मनियाँ डाली किसने? इनके दिलों के अंदर अदावतें डाली किसने? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया बारी ताला, आपने। अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने फरमाया, तो फिर मोहब्बतें भी हम डालेंगे। अल्लाह ने पूछा नफरतें डाली किसने? तो कहा कि आपने। तो कहा कि मोहब्बतें भी हम डालेंगे। तो ये दिलों के अंदर जो मोहब्बतें डालने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह ने आप हजरात के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत दाखिल की, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह का दीन है, महज अल्लाह का दीन, जिसकी निस्बत से हम जुड़ गए, जिस मेहनत से हम जुड़ गए, अल्लाह ने इसकी बरकत से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और उस दुनिया से निकल करके मैं इस मेहनत में लग गया। इस रास्ते पर अल्लाह ने मुझे डाला। इस सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, ये नबियों वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है, ताबाइन तबे ताबाइन वाला रास्ता है, औलिया इकराम वाला रास्ता है, ये अल्लाह के नेक बंदों वाला रास्ता है। अल्लाह ही ने डाला। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया। बेशक ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, बेशक ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी, खुश हो रही थी, और खुश हो रही थी बुझाकर जो आंधियां, बेशक अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। आज अल्लाह ने अपने दीन की निस्बत पर हमारी मुलाकात करवाई। बेशक यूं तो दुनिया की निस्बत पे लोग मिलते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, पार्टियां होती है, सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है,
कॉन्फ्रेंस होते हैं, अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया। अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया। फरमाते हैं कि इस दीन की मुलाकात पर अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े वादे, मग़फ़िरत के वादे, हिदायत के वादे, चैन और सुकून के वादे। एक ईमान वाला जब दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन की निस्बत पे मिलता है, मुसाफा करता है, तो अल्लाह हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फैसले फरमाता है। इतनी बड़ी निस्बत है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमारी और आपकी मुलाकात कराई। तो ऐसी निस्बत पे मिले हैं तो मेरे भाई सबसे बुनियादी चीज़ है जो है इंसान की नीयत है। हाँ, अगर हमने नीयत सही नहीं की तो यहां से जो है हर आदमी जो है वो खाली जाएगा। वो कहते हैं ना, नीयत में खतरा तो झोली में फतरा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी दिली चाहत है कि हम अपनी नीयतों को सही करें, हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त भी करें और हमारी माँ बहनें भी करें। हम ये ना देखें कि कौन आया है, हम ये देखें कि क्यों आया है। हम ये ना देखें कौन कह रहा है, हम ये देखें कि क्या कह रहा है। ये नीयत की दुरुस्तगी, ये नीयत की इस्लाह बहुत जरूरी है। हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ, जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। हजरत मौलाना बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत नियत वाली हदीस से की है। कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिए हम अपनी नियत को सही कर लें। ठीक है, बात चल गई, सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से बात चल गई कि भाई आरिफ खान कोई बॉलीवुड में था, फिल्मों में काम किया करता था, फूल और कांटे और फलाना धमाका फिल्में आई है, वो आज हमारे इलाके, हमारी बस्ती में आ रहे हैं, तो भाई चलो चल कर देखते हैं क्या कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम अपनी नीयत को सही कर ले कि हम तो अल्लाह की बात को सुनने के लिए आए, अल्लाह के रसूल की बात को सुनने के लिए आए हैं, दीन की बात सुनने के लिए आए, ना कि जो है आरिफ खान की बात को सुनने आए। अगर हम अपनी नीयत सही करेंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तू हिदायत के फैसले फरमा, इस मोहब्बत को तू तेरी मोहब्बत से बदल दे। तो सब नीयत सही करते हैं भाई इंशाअल्लाह। नीयत ये करनी है कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, अमल करते हुए दूसरों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक ईमान वाले को अल्लाह ने दुनिया में अपना सिपाही बनाकर भेजा है, दीन का दाई बना करके भेजा है। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी, फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबूवत के दरवाजे को, नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ने आप पर बंद कर दिया। अब कयामत तक के कोई नबी नहीं आवेगा। फरमाया कि अल्लाह का दीन कयामत तक जारी और सारी रहेगा, बाकी रहेगा। तो कौन लेकर चलेगा? कहा कि वो लेकर चलेगा जो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ने कलाम में हमारी तारीफें फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों की नफा रिसानी के लिए निकाली गई। सबसे बड़ा नफा यह है कि लोगों को जो है खैर वाला रास्ता बताएं, जन्नत वाला रास्ता बताएं। ये सबसे बड़ी खैर ख्वाह है। ये सबसे बड़ा रहम है इंसानियत के ऊपर। अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू खुद अव्वल दाई है, बजाते खुद अल्लाह दाई है। सबसे पहले अल्लाह ने सारी इंसानियत को दावत दी है, जन्नत वाले घर की तरफ बुलाया है, अमन वाले घर की तरफ बुलाया है सारी इंसानियत को।
और अल्लाह ने अपने हबीब, अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बना करके दुनिया में भेजा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद दीन पर अमल करें और लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। इसीलिए अल्लाह ने जब हमको दुनिया में भेजा और हमने आँख खोली तो हमने अपने आप को अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार के घर में पाया, यानी कि हमने अपने आप को मुसलमान के घर में पाया। हाँ, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने अल्लाह से नहीं कहा था कि अल्लाह तो हमें मुसलमान बना दे, ईमान दे दे। इतनी बड़ी दौलत जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है कि सारी कायनात, सातों जमीन, सातों आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे, ये समुंदर, समुंदर के अंदर के खजाने, ये पहाड़, पहाड़ के अंदर के खजाने, ये सारी कायनात को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जावे और दूसरे पल्ले में ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक कागज के पुर्जे पर लिख कर रख दिया जाए तो ईमान वाला पल्ला वजनी हो जाएगा। ये अल्लाह ने ईमान की कीमत को बतलाया। वो ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया है। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी फिक्र नहीं की। हाँ, अलबत्ता हम फकर में मुब्तला हो गए। फिक्र में मुब्तला होने की जगह, फिक्र में मुब्तला होने के बजाय हम फकर में मुब्तला हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हमें अपना जिस चाहे जिंदगी गुजारो, जानवरों जैसे जिंदगी गुजारो, एक दिन अल्लाह हमको जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ये शैतान ने धोखे में डाल दिया, नफ्स ने धोखे में डाल दिया। तो दुनिया में आकर के हम मनचाही जिंदगी गुजारने लगे। हम सारे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालहू ने ये जिंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी है, अल्लाह ने ये जिंदगी संवारने के एतबार से दी है। और संवारने के लिए अल्लाह ने दीन अता फरमाया है। आज हम सारे मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक बेफिक्री वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहिसी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहोशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है वो गैर ईमान वालों की तरह, जानवरों की तरह, शैतानों की तरह जिंदगी गुजार के चले जाएं, बल्कि अल्लाह ने हमारी रहबरी की। नबियों के ज़रिए से अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब, अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन को मुकम्मल किया। और यूं तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नियामतें अता फरमाई हैं। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं, हम जो खाते हैं, पीते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अल्लाह की बेशुमार नियामतें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी नियामतें हैं, लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया, वो दिया, वो दिया, ये दिया। अलबत्ता अल्लाह ने यूं कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बार बार इस बात की तकरार की अल्लाह ने सूरह रहमान में और कहा कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किन किन नियामतों को ठुकराओगे। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन जब अल्लाह पाक ने दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मोहर लगा दी, तो अल्लाह ने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती। नियामती का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये जतलाया है और ये बतलाया है कि हमने तुम्हें बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। आज ये नियामत हमारी जिंदगियों से धक्के खा रही है। आज हमारी जिंदगियों के शोबों से, हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारी शादी ब्याहों से, हमारे जिंदगी के हर हिस्से से ये नियामत धक्के खा रही है। आज अल्लाह का दीन हमारे घरों के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है, ईमान वाला कहता है कि ना भाई ना,
अपनी जुबान से नहीं कहता, लेकिन अपने अमल से ये कहता है कि ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना, क्योंकि अगर तू अंदर आएगा तो जो है मनचाही छोड़नी पड़ेगी और रब चाही पर चलना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। वक्त पे सोना पड़ेगा, वक्त पे उठना पड़ेगा, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमसे नहीं होगा, इसलिए जो है तू बाहर खड़े रहे, तेरे अंदर आने की इजाजत नहीं है। आज कारोबार के बाहर दीन खड़ा है, कहता है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना। सारे ग्राहक आ सकते हैं, सारे जो है खरीद करने वाले आ सकते हैं, सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं, लेकिन तू बाहर खड़े रहे, क्योंकि तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो जो है वो कारोबार नहीं होगा। तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा, सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो फिर मुनाफा कहां होगा। और तुझे तो पता है कि मुझे बैंक में इंटरेस्ट है और बैंक को मुझ में इंटरेस्ट है, तू अंदर आ जाएगा तो ये सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कारोबार से धक्के खा रहा है। ये दीन शादी ब्याहों के बाहर खड़ा हुआ है, फंक्शन हॉल और कन्वेंशनल हॉल के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, सदाएं लगा रहा है, क्या भाई मैं अंदर आ जाऊं। तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना, तू अंदर आएगा तो ये सारी बेहयाई बेपर्दगी निकालनी पड़ेगी। ये वीडियो शूटिंग जो चल रही है, ये रोशनाई, ये ऑर्केस्ट्रा और जो मुगनियाएं और रक्कासाएं नाच रही है, इनको सबको निकालना पड़ेगा। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून आए हुए हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग आए हुए हैं, इन तमाम को निकालना होगा। इसलिए भाई जो है वो शादी जो है वो शादी हो जाएगी। शादी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। तो लोग नाराज हो जाएंगे भाई, इसलिए तू बाहर खड़े रहे। चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, चलेगा, लेकिन लोग नाराज नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, दोस्त अहबाब नाराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिंदगी के हर फील्ड, हर शोबे में आप देखें, ये अल्लाह का दीन धक्के खा रहा है, धक्के। यही वाहिद वजह है कि हम परेशान हैं। अल्लाह ने जिस तरह मैंने बतलाया कि दिलों को फेरने वाली ज़ात अल्लाह की है। हाँ, कभी अल्लाह मोहब्बतें डालता है तो कभी नफरतें डालता है। आज मुसलमान जो सारे आलम में परेशान है, आज मुसलमान ठोकरें खा रहा है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में, इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में नफरतें डाल दी। ये अल्लाह की तरफ से है मेरे भाई। जिस दिन हमारी जिंदगियों के अंदर दीन आ जाएगा, अल्लाह के अहकाम आ जाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आ जाएंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारी दुनिया को ज़ेर कर देगा। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह का एक हुक्म नमाज, एक हुक्म नमाज सारी दुनिया में जिंदा हो जाए, और ढूंढने पर भी एक मुसलमान बेनमाजी ना मिले, उस वक्त अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो देगा। आज हम देखें हमारी जिंदगियों में नमाजों का क्या हाल है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। मैं अक्सर अपने बयान में एक मिसाल देता हूं, आप लोगों को भी देना चाहूंगा, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहाँ से, 11 खिलाड़ी वहाँ से, हर मुल्क, हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहाँ तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल, 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला लात मारता है।
मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते हैं, कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतेह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरिया दजला के सीनों को चाक कर दिया। शायर कहता है दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह हमें भी वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, वो कामयाबियां जिसके हम मुतमन्नी हैं, हमारी चाहत है कि हम भी कामयाब हो जाएं, हमारी जिंदगी बरकतों वाली हो जाए, राहतों वाली हो जाए, चैन और सुकून वाली हो जाए, अमन व अमान वाली हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम सहाबा के नक्श व कदम पर चले। सहाबा जैसी जिंदगी, सहाबा को अपना नमूना बनाए और उनकी जिंदगी को मालूम करके उनके जैसा ईमान बनाए, उनके जैसे आमाल बनाए, उनके जैसे अखलाक बनाए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदगी में परेशान रहेंगे मेरे भाई। दुनिया की चीजें हमारे पास जरूर होगी, हम चीजों पे मेहनत करते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी। अगर हमने ईमान और आमाल पे मेहनत नहीं की तो ईमान और आमाल नहीं बनेगा। जिस चीज पर मेहनत होती है वो चीज बनती है। किसान जमीन पे मेहनत करता है तो गल्ले उगते हैं, इंजीनियर जो है मट्टी और गारे पे मेहनत करता तो इमारतें बनती है, लोहे पे मेहनत करी लोगों ने तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से दुनिया की हर चीज पे मेहनत की चीजें बन गई, ईमान पे मेहनत नहीं की तो ईमान नहीं बना। सहाबा ने ईमान पर मेहनत की थी, आमाल पे मेहनत की थी। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि सहाबा के पास रखने के लिए जगह नहीं थी। उस पर भी रोते थे और कहते थे या अल्लाह हमारी कुर्बानियों का सिला और बदला तूने दुनिया में तो नहीं दे दिया। डरते थे इस बात से, कहते थे अल्लाह हमने ये जो भी कुर्बानियां दी है तेरे दीन की खातिर, ए अल्लाह ना हमने जन्नत के शौक में किया, ना हमने जहन्नम के खौफ में किया, हमने जो कुछ किया ए अल्लाह तेरी रजा के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा सदकता, सच कहा, इसीलिए अल्लाह ने रजा का परवाना दे दिया। रजी अल्लाह ताला अन्हु रज़वन, तुम मुझसे राजी मैं तुमसे राजी। अल्लाह ने रजा का परवाना, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया, मोहर लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा वो फला तक पहुंच जाएगा। सितारा कहा, सितारा क्यों कहा?
क्योंकि सितारे बुलंद होते हैं, सितारे रोशन होते हैं, सितारे चमकदार होते हैं, सितारे रहबर होते हैं। आज हम गूगल को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं ना, उस जमाने में मुसाफिर जो है वो सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सहाबा रहबर है, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबर है। उनके जैसी जिंदगी हम बनाएंगे अपनी तो अल्लाह हमें माल देगा। आज हर आदमी की सबसे पहली चाहत क्या है कि माल मिल जाए, माल। हाँ, और माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, माल ज़रूरी है। माल होगा तो आप दीन के बहुत कार्य खैर है, बहुत सारी चीज़ें दीन की ऐसी है जिसको आप कर सकते हो। माल होगा तो आप ज़कात दोगे, मालदार के ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। माल होगा तो आप हज करोगे, उम्रा करोगे। माल होगा तो आप मदारिस चलाओगे, आप मखातिब चलाओगे। आप दीनी इदारे जो है माल की बुनियाद पर चलते हैं। माल खर्च होता है तो माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माल होगा तो आप सदका खैरात करोगे, गरीबों की मदद करोगे। लेकिन हम माल के पीछे लगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा करके रखा है। बोलो आमाल, बोलो आमाल, 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 आमाल। लफ्ज़ आमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। हम तो असबाब के पीछे पड़ गए, हम तो जैसे गोया टोटी के पीछे लगे हैं। नल के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, पानी तो ऊपर टांकी में है। इधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया। अरे पानी टोटी में नहीं है, नल में नहीं है, पानी तो ऊपर टांकी में है। जाओ टांकी से लो, बकेट डुबाओ और भर भर के ले लो। तो रोजी और माल के खजाने तो अल्लाह के पास ऊपर है, जिसको लेने की जरूरत है। जो अमाल करेगा अल्लाह पाक उसको भर भर के देगा। ये मेरा दावा है, कसम खा के कही जा सकती है बात। अल्लाह ने सहाबा को दे करके दिखला दिया, सारी दुनिया को, कयामत तक आने वालों को दिखला दिया कि अल्लाह ने कैसा सहाबा को माल दिया। और अमाल के अंदर सबसे पहला अमल नमाज है, जिसको हम सारों ने छोड़ दिया है। हमें नमाज को इस कदर पकड़ना है, इस कदर नमाज को हमें करना है, नमाज को कायम करना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज माफ नहीं किया मेरे भाई। और नमाज आदमी कब पढ़ेगा, आमाल आदमी कब करेगा? जब उसके ईमान के अंदर ताकत पैदा होगी, ईमान के अंदर तकवीयत पैदा होगी, ईमान के अंदर मजबूती आएगी तो आमाल करेगा आदमी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी ने एक बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो ना, चलेगी? मर्सिडीज ले आया, BMW ले आया, रोल्स रॉयस ले आया, गोकाटी वेरॉन ले आया, कीमती गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला अंदर। और एक आदमी ने छोटी सी गाड़ी लाया मारुति, उसने भी अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? तो पता चला बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बगैर पेट्रोल की ताकत से नहीं चल सकती। इसी तरह बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो, जब तक के ईमान का पेट्रोल अंदर नहीं पड़ेगा आमाल की गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि बंदा अल्लाह के रास्तों में निकले और निकल करके ईमान की मेहनत करे। ईमान जो है वो मेहनत से बनता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया की चीजें मेहनत से बनती है, उसी तरह से ईमान भी मेहनत से बनता है। सहाबा कहते हैं हमने 11 साल ईमान की मेहनत की, 11 साल। तालमनल कुरान सुम्मा तालमनल ईमान सुम्मा तालमनल कुरान। हमने पहले ईमान सीखा, बाद में कुरान सीखा। आज हम छोटी सी उम्र के अंदर माशाल्लाह मकतब में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान सीखते हैं। फिर एक उम्र यह आती है
कि दुनिया के धोखे में पड़ जाते हैं, दुनिया की मेहनतों में पड़ जाते हैं, ईमान की मेहनत छोड़ देते हैं, तो जो कुरान पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। हमने कई हाफिज कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगी के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बदलती है, जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। लो चलो, गले में वो शुरू हो गया, 2 सेकंड भाई। भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई, आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुकें, घर मत जाएं अभी। देखें इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं हैं, उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफ़र में था, मैं उम्रा में था, 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफ़र में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफ़र है, तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल ज़िंदगी में आते हैं। हमारी भी ज़िंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी, अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, ए अल्लाह मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ़ में कैसे खड़ा हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था, तेरे अमाल की बुनियाद पर, तेरे अमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला।